नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति पालीवाल, सेंटर हेड, कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, नीलकंठ आईवीएफ सेंटर कोटा से। आज हम बात करेंगे आईवीएफ से जुड़े 3 गलत धारणाओं के बारे में। जब कपल इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेता है, तो उनके मन में कई तरह के मिथ्या यानी कि गलत धारणाएँ जन्म लेती हैं। उनके मन में कई विचार होते हैं, कई सवाल होते हैं, जिन्हें वे गलत लोगों से पूछकर उसके बारे में गलत धारणाएँ बना लेता है। जब इनफर्टिलिटी का सबसे सफल इलाज आईवीएफ वो कपल अपनाता है, तो उनके मन में कई तरह की मिथ्या उत्पन्न होती है। आइए बात करें हम 3 गलत धारणाओं के बारे में, जिनमें पहली गलत धारणा है कि आईवीएफ का ट्रीटमेंट लेने के बाद 9 महीने तक आपको कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहना होता है या 9 महीने तक आपको अस्पताल में ही रहना होता है। आईवीएफ एक इनफर्टिलिटी का सफलतम इलाज है। इसमें भ्रूण ट्रांसफ़र यानी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद 1 या 2 दिन के बेड रेस्ट की सलाह दी जाती है। 9 महीने तक अस्पताल में रहना या 9 महीने तक बेड रेस्ट की सलाह बिल्कुल नहीं दी जाती है। घर के कामकाज करने वाली महिलाओं में सफलता की दर अधिक देखी गई है, इसलिए हम भ्रूण ट्रांसफ़र के बाद में महिलाओं को घर का हल्का-फुल्का काम करने व खाना खाने के बाद या फिर बीच-बीच में घूमने की सलाह देते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं में खून का दौरा बना रहे और सफलता की संभावना ज़्यादा रहे। जो महिलाएं कामकाजी होती हैं, उन्हें अपना जॉब छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वे अपना जॉब कंटिन्यू कर सकती हैं। थोड़े से मॉडिफ़िकेशंस के साथ में वे अपने जॉब को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर सकती हैं। तो ये एक बड़ी गलत धारणा है कि आईवीएफ के बाद में 9 महीने आपको कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहना होता है। दूसरी एक बड़ी गलत धारणा है कि आईवीएफ में जो भ्रूण बनाए जाते हैं, वो 9 महीने तक लैब में ही ग्रो करते हैं, यानी लैब में ही विकसित होते हैं। आईवीएफ के दौरान महिला के अंडों को और पुरुष के शुक्राणु को निषेचित करके भ्रूण को लैब में तैयार किया जाता है। बस यही प्रक्रिया लैब में की जाती है। इसके बाद में जो भ्रूण होता है, उसे महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र यानी भ्रूण ट्रांसफ़र के बाद में महिला के गर्भाशय में इम्प्लांटेशन होता है और जन्म तक भ्रूण वहीं विकसित होता है और महिला की डिलीवरी एक नॉर्मल डिलीवरी जैसी ही होती है। तो ये कहना गलत होगा कि 9 महीने तक वो बच्चा लैब में ही विकसित होता है। आईवीएफ में सिर्फ एक प्रक्रिया जिसे हम भ्रूण बनाना कहते हैं, वो लैब में किया जाता है। इसके बाद इम्प्लांटेशन से लेकर जन्म तक वह एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही प्रोग्रेस करता है और बच्चा भी बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह ही होता है। तीसरी एक गलत धारणा है कि आईवीएफ का इलाज बहुत महंगा है। लोगों के मन में ये धारणा है कि आईवीएफ एक बहुत महंगा इलाज है और इन्हें सिर्फ अपर क्लास के कपल्स ही अफोर्ड कर सकते हैं। किंतु पिछले कुछ सालों में आईवीएफ की जो कॉस्ट है, उसमें काफ़ी कमी आई है और अब हर आय वर्ग के जो लोग हैं, वो उसे आसानी से अपना सकते हैं। आजकल तो आईवीएफ प्रक्रिया को ईएमआई की भी प्रक्रिया दे दी गई है, जिसमें मरीज़ अपने हिसाब से किश्तों में भुगतान कर सकता है। यदि हम देखें 8 से 10 साल की इनफर्टिलिटी में मरीज़ ने जाँचों पर व ट्रीटमेंट पर जितना खर्च किया होता है, उसे सफलता 0 मिली होती है। इसी को अगर हम कंपेयर करें आईवीएफ से, तो आईवीएफ का जो ट्रीटमेंट है, उसकी कॉस्ट और पिछले 8 से 10 साल के ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट है, उन्हें कंपेयर करने पे आईवीएफ ज़्यादा सस्ता इलाज है और इसकी जो सफलता दर है 60 से 70% है। तो हम कह सकते हैं कि आईवीएफ भी अब एक सफलतम इलाज है, जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और हर आय वर्ग का कपल इसे आसानी से अपना सकता है और आईवीएफ ट्रीटमेंट करवा सकता है और सफलतापूर्वक प्रेगनेंसी प्राप्त कर सकता है। आशा है हमारे इस वीडियो से आपकी 3 बड़ी गलत धारणाएँ जो आईवीएफ से रिलेटेड है, वो दूर हुई होंगी। यदि आईवीएफ से रिलेटेड आपके मन में और भी कई सवाल हैं या गलत धारणाएँ हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या फिर सेंटर पे आकर हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।